बिल्ली एक मांसाहारी स्तनधारी जानवर है। इसकी सुनने और सूंघने की शक्ति प्रखर है और यह कम रोशनी, यहाँ तक कि रात में भी देख सकती हैं। लगभग 9500 वर्षों से बिल्ली मनुष्य के साथी के रूप में है। प्राकृतिक रूप से इनका जीवन काल लगभग 15 वर्षों का होता है। बिल्लियों का मजबूत और लचीला शरीर, तेज अभिक्रियाएं, संकुचन योग्य पंजे और छोटे शिकार को मारने के लिए रूपांतरित दांत होते हैं। बिल्ली गुप्तांगों की संध्यादार और मांसाहार जगत में खास जगह होती है। बिल्लियां मानव कानों के लिए बहुत ही मध्यम और बहुत ही तीव्र आवाजों, जैसे कि चूहों वगैरह की, को आराम से सुन सकती हैं। ये करीब घने अंधेरों में भी देख सकती हैं। बाकी स्तनधारियों की तरह इनकी रंग दृष्टि मनुष्य से काफी कमजोर है, जबकि इनकी सूंघने की ताकत और ज्यादा मजबूत होती है। पत्थरों के पीछे छिपी बिल्ली। एकांत में शिकारी करने वाली जानवर होने के बावजूद बिल्लियां सामाजिक जानवर भी हैं। इनके आपसी संचार का साधन अलग अलग तरहों की आवाजें, म्याऊ म्याऊ करना, घूर घूर करना, हुंकारता, बड़बड़ाना वगैरह, रासायनिक तत्व, फेरोमोन और बिल्ली विशेष शारीरिक भाषा के प्रकार हैं। 2. क्योंकि बिल्लियां प्राचीन मिस्र में पूजनीय जानवर थीं, ये वहां ही पालतू बनाई गई थीं, लेकिन पालतू बनाने के कुछ संकेत पहले घटे नवपाषाण युग में भी मिलते हैं। 2007 की एक आनुवांशिक जांच पड़ताल ने खुलासा किया है कि सभी पालतू बिल्लियां मध्य पूर्व इलाके, लगभग 8000 ईसा पूर्व की 5 मादा अफ्रीकी जंगली बिल्लियों फेलिस सिल्वेस्ट्रिस लिबिका के वंश में से आई हैं। बिल्लियां दुनिया की सबसे मशहूर पालतू जानवर हैं और जहां भी इंसान रहते हैं वहां ही पाई जाती हैं। एक अफ्रीकी जंगली बिल्ली लाइबिका के नामकरण के लिए सबसे पहले ज्ञात संकेत शिलाउरोकैम्बोस, दक्षिणी साइप्रस में एक मानव नवपाषाण कब्र के पास खुदाई में मिला था, जो लगभग 7500 से 7200 ईसा पूर्व का है। चूंकि साइप्रस पर देशी स्तनधारी जीवों का कोई सबूत नहीं है, इसलिए इस नवपाषाण गांव के निवासियों ने मध्य पूर्वी मुख्य भूमि से द्वीप पर बिल्ली और अन्य जंगली स्तनधारियों को लाया। इसलिए वैज्ञानिक यह मानते हैं कि अफ्रीकी जंगली बिल्लियां कृंतकों द्वारा फर्टाइल क्रिसेंट में प्रारंभिक मानव बस्तियों की ओर आकर्षित हुईं, विशेष रूप से हाउस माउस, मस मस्कुलस और नियोलिथिक किसानों द्वारा उनका नामकरण किया गया। शुरुआती किसानों और पालतू बिल्लियों के बीच यह आपसी रिश्ता हजारों सालों तक चला। जैसे जैसे कृषि पद्धतियों का प्रसार हुआ, वैसे वैसे पालतू और पालतू बिल्लियां भी हुईं। मिस्र की जंगली बिल्लियों ने बाद के समय में घरेलू बिल्ली के मातृ जीन पूल में योगदान दिया। ग्रीस में घरेलू बिल्ली के होने का सबसे पहला ज्ञात प्रमाण लगभग 1200 ईसा पूर्व का है। ग्रीक, फोनीशियन, कार्थागिनियन और एट्रस्केन व्यापारियों ने घरेलू बिल्लियों को दक्षिणी यूरोप में पेश किया। पहली सहस्राब्दी की शुरुआत से पहले रोमन साम्राज्य के दौरान उन्हें कोर्सिका और सार्डिनिया से मिलवाया गया था। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक वे मैग्ना ग्रीसिया और एटूरिया में बस्तियों के आसपास परिचित जानवर थे। 5वीं शताब्दी में रोमन साम्राज्य के अंत तक मिस्र की घरेलू बिल्ली वंश उत्तरी जर्मनी में बाल्टिक सागर बंदरगाह में आ गया था। घरेलू बिल्लियां, विशेष रूप से युवा बिल्ली के बच्चे, अपने खेल के प्यार के लिए जाने जाते हैं। यह व्यवहार शिकार की नकल करता है और बिल्ली के बच्चे को शिकार का पीछा करने, पकड़ने और मारने में मदद करने में महत्वपूर्ण है। बिल्लियां आपस में और मनुष्यों के साथ खेलकूद में भी संलग्न रहती हैं। यह व्यवहार बिल्लियों के लिए वास्तविक युद्ध के लिए आवश्यक कौशल का अभ्यास करने का एक तरीका हो सकता है और अन्य जानवरों पर हमले शुरू करने से जुड़े किसी भी डर को भी कम कर सकता है। जब वे भूखे होते हैं तो बिल्लियां खिलौनों के साथ अधिक खेलती हैं। खेल और शिकार के बीच घनिष्ठ समानता के कारण बिल्लियां उन वस्तुओं के साथ खेलना पसंद करती हैं जो शिकार से मिलती जुलती हैं, जैसे कि छोटे प्यारे खिलौने जो तेजी से चलते हैं लेकिन तेजी से रुचि खो देते हैं। उन्हें उस खिलौने की आदत हो जाती है जिसके साथ वे पहले खेल चुके हैं। स्ट्रिंग को अक्सर खिलौने के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर इसे खाया जाता है तो यह बिल्ली की जीभ के आधार पर पकड़ा जा सकता है और फिर आंतों में जा सकता है,
एक चिकित्सा आपात स्थिति जो गंभीर बीमारी का कारण बन सकती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो सकती है।